ठाकुर जी ने कृपा कर हमारे मन की पूरी करा दी। तब से हमारे आचार्य प्रवर हमारे मन में घूम रहे, मन में इच्छा हो रही अब कब जल्दी गोवर्धन कथा में वहां जाएंगे और उनके गुण गाएंगे। पर हां, वहां जाकर हमें वहां जाकर सुनाना होता, पर यहां भाव से वैजयंती में ही उनका स्वागत करके ये मधुर गान किया गया। तो श्री ठाकुर जी का आगमन श्री गोस्वामी जी की भावना से निश्चित है कि श्री ठाकुर जी के द्वारा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब ये विषय प्रधान है। सच्ची बात तो ये है, यहां दोनों स्वरूपों को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। ठाकुर जी तो स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। ठाकुर जी का स्वरूप तो श्री ठाकुर जी ही हैं। स्वतंत्र स्वरूप भी श्री ठाकुर जी हैं। अरे स्वरूप की बात तो छोड़ो, श्री ठाकुर जी से स्पर्श हुई चीज भी श्री ठाकुर जी की ही है। राधा रमण जी के पोशाक में और राधा रमण जी में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। श्री लाल जी की माला में और लाल जी में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। एक ही चीज है, भगवत स्पर्शीय। यहां तक तो कई वैष्णवाचार्यों का यह भी मानना है, भगवत सेवी जन और भगवान में भी कोई भेद नहीं रखना चाहिए। तो ठाकुर जी का होना तो श्री ठाकुर जी के भाव से संभावित होता है, परंतु उनकी अनुभूति भक्त के भावानुरूप प्रतीति होती है। श्री नरसिंह भगवान तो जैसे नरसिंह हैं वैसे ही प्रकट होते हैं, पर जब हिरण्यकश्यपु को मिलते हैं तो आंखों से अग्नि ज्वालाएं निकलती हैं, पर जब प्रहलाद से मिलते हैं तो आंखों से अश्रुधाराएं बहती हैं। जीव निकाल के नरहरि चाटते हैं अपने भक्त को और हाथ जोड़ के कहते हैं, क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंबम। बेटा मुंह को माफ कर दे, मोए आवे में अगर देर भई हो तो राम जी कैसे बने हैं वो तो राम जी के हाथ में है कि वो कैसे बने, पर राम जी जिनसे मिले हैं, किनसे कैसे मिले हैं, वो मिलने वाले के बाहु पर निर्भर है। ध्यान से सुनना। वो ये एक राम जी हैं, विभीषण से मिलते हैं तो अलग भाव, और रावण से मिलते हैं तो अलग भाव, पिताजी से मिलते हैं तो अलग भाव। जाकी रही भावना जैसी। सुग्रीव ने देखा किष्किंधा से, ओ हो ये देखो कौन सूर्य चंद्र चले आ रहे हैं क्या। हनुमान जी से राम जी ने पूछा आप कौन है। हनुमान जी बोले पहले ये बताओ आप मुझे देख कैसे रहे हो। जो हनुमान जी कोई कम नहीं है, सम है, डिग्री में देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, हरिहर। रावण ने 10 मुंह, रावण 11 मुंह का है, एक तो उसका मुंह और 5 अलग। दशानन का मतलब भाई एक आदमी एड़ी से चोटी तक को एक गिना जाता, वो एक है। अब उससे ज्यादा कुछ कहा जाएगा तो ज्यादा ही हुए कि नहीं हुए। तो 10 मुख के द्वारा 10 रुद्रों को तो रावण ने प्रसन्न कर लिया था, और 11 रुद्र ही हनुमान बनकर पधारे। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
और जब 11वें रुद्र के सम्मान की भूमिका बनी तो उसने अपमान कर दिया। बांधो, जलाओ, पूंछ जलाओ। 11वें रुद्र का सम्मान कर लेता तो अजेय हो जाता। ये एक और दृष्टि है। उसने अपनी जी देह दृष्ट्वा तु दासोस्मि आत्म दृष्ट्वा तदंसकः जीव दृष्ट्वा तमेवाहम् इति में निश्चिता मति। इस प्रकार कहते हैं। तो भाई राम जी जिससे अब ठाकुर जी अब सबसे जबरदस्त ये चीज देखनी हो तो एक प्रसंग है भागवत जी का। वाह वाह, याद आ गया। हमारे जब श्री गोविंद कंस के द्वार में प्रवेश करते हैं तो मल्लानाम अशनीम नराम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनोक्षदाम क्षितिभुजाम शास्त्रक्षुभित्रो शिशु। जिसकी जैसी भावना है। मल्ल बैठे हैं, कह रहे हैं अरे भैया लगता है कोई हिंद केसरी चला आ रहा है। सुंदरी बैठी है, लगता है कामदेव चला आ रहा है। याज्ञिक बैठे, अरे यज्ञ पुरुष चला आ रहा है। यदुवंशी बैठे, अरे आपको मालूम है हमारी चाची की मामी के जो भैया है ना उन्हीं के लड़का है ये कृष्ण। हमारे ये हमारे मामा जी लागे, अरे जी हमारे ताऊ लागे। ब्रजवासी बैठे, ओ कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। देव की वसुदेव, हमारे पुत्र आ रहे हैं। और कंस मृत्युर्भोजपते, मेरी मौत चली आ रही। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब ये बात यहां के पूरी हुई। पहला सिद्धांत, भगवान आते क्यों हैं ये तो आपको बहुत बार बताया गया है। किसी भक्त की प्रार्थना से आते हैं। अगर केवल धर्म के लॉस होने से आने लगे तो भक्त सोचेगा पर धर्म काय को करो, नुकसान करो, कम से कम तब तो ठाकुर जी आ जाएंगे। धर्म करते करते तो 50 साल हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो चलो धर्म की हानि करें, कम से कम अवतार तो होगा। न हानि से आते न लाभ आते, पर जब किसी करुणार्ध भक्त के हृदय से प्रार्थना उठती है। श्री ब्रह्मा जी जब पुकारते हैं रामलीला में, कृष्ण लीला में और श्री महाप्रभु लीला में श्री अद्वैताचार्य ब्रह्मस्व, ये नाड़ा, नाड़ा उड़िया में कहते हैं इनको नाड़ा। अद्वैत प्रभु को ना क्यों बोले, श्री विष्णु का सिंहासन हिला हिला के कहते तू कब आएगा। अद्वैत प्रभु हिला हिला के लड़ते हैं, कब आएगा, कब आएगा। महाप्रभु देख के कहते हैं इसी नाड़े की वजह से मैं आया हूं। नाड़ा, नाड़ा स्तुति से ही भगवान का आगमन। तो आगमन क्यों होता है ये तुम अब कैसे भगवान बनकर आते हैं। पहली बात निज इच्छा निर्मित तनु, और दूसरी बात माया गुण गोपाल। स्वरूप कैसा है, मायातीत, गुणातीत और इंद्रियातीत। 3 शब्द ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है, मायातीत। माया विष्णु माया दुरत्यया, बड़ी कठिन है भाई। माया जवनिकाच्छन्नम मज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया की परिभाषा में शास्त्र लिखता है अघटित घटना पटेयसी माया। जो न हो, कोई घटना न घटी हो पर उसके घटने का आभास हो, यही माया है। जैसे रेगिस्तान में गर्मी में और जल दिखता है पर होता नहीं है, कृत्रिमता, हिल्यूशनेशंस अंग्रेजी में कहते हैं। इल्यूशनरी एनर्जी अंग्रेजी का शब्द है, इल्यूजन क्रिएट करती है माया। मायातीत है, मायाबद्ध नहीं है। मतलब
चैतन्य में है, ये देह मायाबद्ध है, इल्यूजन क्रिएट। ये सच में ऐसा लगता है कि यही सब है, पर कहां है भाई? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। बताओ, श्री शंकराचार्य जी चरणपाद कह रहे हैं, लगता है कि कितना असली है, ऊपर से सारी कविताएं, सारा सुख तभी तक है जब तक ये ठीक है। बड़ी बड़ी शायरियां लिख देते हैं इसके ऊपर, पर जब खाल पलटती है ना तो सबसे पहले वही नायक बंद करके भाग जाते। फिर संबंध, शंकराचार्य कहते हैं, कस्त्वं को हम कुत आयात, को में जननी को में तात, इति परिभावय सर्वमसारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। क्या बात कही, सुंदर बात कही। तो पहली बात है मायातीत, दूसरी बात रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों से मुक्त है गुणातीत। वैष्णव का स्वरूप, कोई एक अच्छा सात्विक व्यक्ति है, उसका स्वरूप भी सात्विक लगता है, उसका ऑरा भी बढ़िया, आप आते तो बड़ा सात्विक वातावरण हो जाता है। श्रोता भी ऐसे ही है। एक होता है बड़ा तामसिक, शक्ल देख के डर लगे भाई, ऐसा कोई कथा में भी कभी कभी आ जाए तो वक्ता का मन विचलित। वक्ता भी कई बार बड़ा तमोगुणी होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, गुणातीत। और तीसरी बात गोपार, ये गोपाल होते हुए भी गोपार हैं। गोपाल और गोपार बड़े सुंदर शब्द हैं दोनों हैं। तो ये गोपाल, फिर भी कौन है? गोपार। गो कहते हैं इंद्रियों को, मतलब जो इंद्रियातीत है, इंद्रियाबद्ध नहीं है, माया मुक्त, गुण मुक्त और इंद्रिय मुक्त, ये तीन भगवत स्वरूप है। इंद्रियाधीन नहीं है, इंद्रिय पर है। फिर भी अगर भक्त प्रश्न करे, महाराज जी दिखने में तो वैसे ही हैं, चलते भी वैसे ही हैं, जैसे कोई चले तो ठाकुर जी ठुमक की चलत रामचंद्र, ठुमक की चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक 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 चलत, ठुमक 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 चलत, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया। तो गाऊंगा तो भाव छूट जाएगा। चलते भी वैसे ही हैं, बोलते भी वैसे ही हैं, गाते भी वैसे ही हैं, नाचते भी वैसे ही हैं, हंसते भी वैसे ही हैं, सब वैसे ही है। फिर भी भेद क्यों? तो भेद क्यों? फिर इंद्रियातीत कैसे हुए? वही हैं, वही आंख, वही नाक, वही मुंह, वही गाल, वही पैर, वही खा रहे हैं, वही लोगों में कोई दुख हो जाए तो दुखी भी हो रहे हैं। भाई कहां से मायातीत हैं बताओ? तो गुरुजी बड़ा सुंदर समाधान करते। एक बार एक कोई संत घर के बाहर से गुजर रहे थे और अंदर
बच्चों में लड़ाई हो रही। कोई कहता अजी मैं तो हाथी खाऊंगा, दूसरा कहता अजी मैं तो घोड़ा खाऊंगा, तीसरा कहता अरे नहीं मैं तो ऊंट खाऊंगा। संत के पांव ठिठक गए, भैया दैत्यों का घर है क्या, हाथी ऊंट घोड़ा। और घड़ी में टाइम देखा तो यहाँ समय 9:30 सुबह के बज रहे। बोले नाश्ते में हाथी खावे के ताई लड़ रहे हैं तो दोपहरी के भोजन में तो इन्हें कहाँ खा जाएंगे ये महाराज। संत ने कही भाई ऐसे बालकन को तो दर्शन करना चाहिए। और घर पहुंच के दरवाजो खटखटायो, मई भीतर थे मैया निकली, कंठी अंटी पहनी। भाई बोले बताओ देखो कैसे आडंबरी है। हाँ बाबा बोलो। बोले मैया ऐसो कर ये बच्चन को दर्शन कराए जो हाथी ऊंट खाए करें। मैया बोली गाल बजा के राम राम कैसी बात कर रहे हो बाबा, हम वैष्णव घर हैं, कंठी तिलक माला भगवत सेवा, कोई प्याज लहसुन को भी प्रयोग नहीं है, तू कह रहे हो हाथी ऊंट, राम 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 राम। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैया मैंने कानन ते सुना, झूठ मत बोल बोलते, मैंने अभी निकल रहा हूं, मैंने सुनी कि तेरे बच्चा भीतर बैठे लड़ रहे, हाथी खानो ऊंट खानो, मोत सच्ची बता, झूठ मत बोल। मैया बोली कैसी बात कर रहे हो बाबा, आपसे कोई भूल है गई। अरे इतना तो समझो अभी दीपावली आने वाली है ना, तो दीपावली में लक्ष्मी जी के पूजन के ताई मिस्री के बने खिलौना वाले हाथी ऊंट घोड़ा घर में आए हैं, वही की तैयारी हो रही। सो बच्चा वह मिस्री वाले हाथी ऊंट घोड़ा खावे की बात कर रहे, जंगल वाले इनकी नाय कर रहे। ओ अच्छा देखो, जो जंगल में रहे वाको नाम भी हाथी, और जो मिस्री को बनो हो वाको नाम भी हाथी, पर दोनों में फर्क बहुत है। या की ना जन्म है, या की ना मृत्यु है, या में न काम है, क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्यता है। वह में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भी है। लोकई क्षणा वित्तई क्षणा यशई क्षणा स्वर्णई क्षणा पदई क्षणा भी है। वह की जन्म मृत्यु भी है, रक्त मांस मज्जा को भंडार भी है, कृमि बिटि भस्म संज्ञातम भी है। या कि तो पूंछ खाओ तो मीठी, सूंड खाओ तो मीठी, पेट खाओ तो मीठा, पीठ खाओ तो मीठी। बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी को स्वरूप लगता तो सामान्य बालक की तरह ही है। 2 हाथ 2 नाक, 1 नाक 2 आंख 2 कान सब वैसो ही है, पर फर्क है ये देह रक्त मांस मज्जा को भंडार है, पर श्री ठाकुर जी तो आनंद के विग्रह हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी गोलोक में गोपाल गोपार होकर प्रकट हुए। आहा, गोपाल गोपाल विग्रह से, कर्म है गोपाल, स्वरूप है गोपार, और स्थान है गोकुल। हाँ, ये 3 चीज जाननी जरूरी है ठाकुर जी के परिचय में। कर्म क्या है? गोपाल, इंद्रिय पालन या गौ पालन, गैया गौ माता की सेवा, दोनों अर्थ। और विग्रह क्या है? गोपार, माया गुण गोपाल, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। और जगह कौन सी है? गोकुल। संपूर्ण ब्रजमंडल में खूब उत्सव छाया हुआ है और खूब आनंद की दिव्य मंगलमयी वर्षा हो रही है। सब तरफ उत्सव है। लाल जी के आंगन में उत्सवी उत्सव होता है। ये कौन है? सामान्य नहीं है, गोपाल है। नंद भवन को भूषण माई, जसोदा को लाल वीर हलधर को, राधा रमण सदा सुखदाई। ब्रह्म को ब्रह्म, ईश ईशन को, इंद्र को इंद्र, महाबलदाई, काल को काल। महाराज बड़ी सुंदर बात कही।
ऐसे श्रीलाल जी का महामहोत्सव चल रहा है। खूब माल लुट रहा है, माल बट रहा है। आइए आगे बढ़े, 2 मिनट फिर वहीं चलते जहां कल रुके हैं। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पालकी, मदन गोपाल की। 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 ओ जय यशोदा बालकी, नंद के लाल की। जय यशोदा बालकी, नंद के लाल की। ओ नंद घर, नंद घर, नंद घर, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आषाढ़ उचारम मेघमलारम, बनी बहारम जलधारम, ताटुर्डकारम मयूरपकारम, सरितासारम विस्तारम, नालहि संधारम प्यास अपारम, नंद कुमारम निर्ख्यारी, कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी रे जिरे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। खूब आनंद से महामहोत्सव संपादित हो रहा है। सब आ रहे हैं महाराज। शिवादिक, ब्रह्मादिक, सनकादिक, नारदादिक, रुद्रादिक, सखी, गोपी, गैया, ग्वाल, बड़े बूढ़े सब महाराज सज धज के नंद द्वार पर खड़े हैं। नंद बाबा जम के माल लुटा रहे हैं। इतनी गैया बांटी है कि पार्वती जी गणेश जी को गोदी में उठाए के बैठी हैं। कहीं बाबा जोश में जाए हाथी समझ के कौवे न बांट दे। और भोलेनाथ ने नंदी पकड़ रखे हैं कि आए गैया समझ के कौवे दे दी ने तो हमारो ऐसी तैसी है जा भाई। बामन सोचेगो बाबा ने गैया दी है, वो निकलेगो साण महाराज। कैसो काम चले और ऐसो महामहोत्सव जम के हो रहा है और सब ताथा थैया करके नृत्य कर रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। उसी में पधारी है सज धज करके पूतना ताम केश बंद व्यति सत्त मल्लिकां बृहन्नितं वस्तनकृत्य मध्यमां सुधावसजं गंभित कर्णभूषणत्यसोल्लसत् कुन्तल मंडिताननां वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमं सतां भोजकरेण रूपणीं गोप्य स्त्रिया दृष्टुमिमां गतां पतिम्। सज धज करके पूतना पधारी। अब महाराज नंद महल में जैसे ही पहुंची श्री लाल जी ने वाकू देखते ही आंखें बंद कर लीनी। महाराज ठाकुर जी ने तो या को मैया बनने को वरदान दीनो, पर ये बन के आई गई गताम पतिम, ऐसी बन के आई है जैसे नारायण को लोगों ने सोची लक्ष्मी पधारी है। याकू बन के आनो तो यशोदा कौशल्या, और जे बनी आई लक्ष्मी। ठाकुर जी बोले हम ना देख सके अपनी मैया को ऐसे, आंखें मींच लीनी। यशोदा मैया ने लाला को दियो यानी दूध पिलायो। ठाकुर जी या के दूधे तो पी गए पर वही के साथ प्राण भी पीन लागे। मंगल में भाव से लेके ठाकुर जी को भाजी। ठाकुर जी सबरे प्राण आरोग गए, पृथ्वी पर गिरी। ठाकुर जी गले में लटके, जैसे माता लॉकेट लटका के राखे ना, ऐसे ठाकुर जी लटके। पर देखो आज पूतना उमा से भी और रमा से भी ऊंची है, क्योंकि वाके गले में तो नीलमणि गोविंद ही ठाकुर जी लपटे हुए, छाती पर गोपाल हो और क्या चाहिए। गैयाओं ने खूब, गोपियों ने बड़े मंगल में भाव से श्री ठाकुर जी को गोष्ठ में ले जाकर और गैया के गोबर का लेपन करके श्री ठाकुर जी को श्यामा गौ की पूंछ से बड़ा सुंदर झाड़ा प्रदान किया। अव्याधजुंग्रिमणिमास्तव जन्मथोरु यज्ञोच्युतं कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्तुदुरईश इनस्तु कंठं विष्णोर्भुजं मुखमुरुकम ईश्वरकं चक्रगतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनश्च कौणेषु शंख उर्गाय उपर्युपेन्द्र तार्तरक्षत हलधर पुरुषश्रमन्तात् इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणनारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोः योगेश्वरोऽवतु विष्णुगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् पर क्रीडं तं पातु गोविन्दशयानं पातु माधव व्रजन्तम् अव्याधवैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियपति मुञ्जानां यज्ञभुक् पातु सर्वगृहभयङ्कर डाकिन्युधातु मानश्च कूष्माण्डायर्भकग्रह भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षरक्षो विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्माद्याति हतस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण भीरव। ये भाव से मैया यशोदा ने लाल जी की आरती सुंदर नजर उतारी। अब मैया लाला को जब सजाती है तो बड़ी संकुचित भाव में रखती है, और मेरे लाला को ध्यान से रखूं, कहीं आंखों फिर से नजर न लगी।